ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से सिरोही जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं साकेत गोयल। जिले के माउंट आबू में बीते दिनों ग्रीष्म महोत्सव आयोजित किया गया। 3 दिन का ये महोत्सव पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने मिलकर आयोजित किया। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इनमें देश भर से आए लोक कलाकारों ने प्रस्तुति दी। देशी विदेशी सैलानियों ने महोत्सव का आनंद लिया। इस दौरान पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। बीते दिनों राज्यपाल कलराज मिश्र ग्रीष्मकालीन प्रवास पर माउंट आबू पहुंचे। पहले वे जयपुर से रेल मार्ग से आबू रोड पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर भंवर लाल और अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे माउंट आबू के राजभवन आए। श्री मिश्र ने वहां तेलंगाना के स्थापना दिवस पर तेलंगाना के मूल निवासियों से संवाद किया। उन्होंने तेलंगाना स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वर्ष 2014 में ये राज्य अस्तित्व में आया था। इस दृष्टि से ये देश का सबसे युवा राज्य है। श्री मिश्र ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत राजभवन स्तर पर राज्यों के स्थापना दिवस मनाने की पहल की गई है। इससे विभिन्न राज्यों में एकता का भाव पनपता है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और राज्यपाल के प्रमुख विशेष अधिकारी सहित अन्य अधिकारी तथा गणमान्य लोग मौजूद रहे। बीते दिनों माउंट आबू में चुनाव आयोग की कार्यशाला आयोजित की गई। 2 दिन की इस कार्यशाला का उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया। बैठक में राज्य के चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता सहित विभिन्न राज्यों के चुनाव आयुक्तों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में आगामी चुनावों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने और नवाचार करने पर विचार किया गया। राज्यपाल ने बीते दिनों माउंट आबू के आदिवासी किसानों को मिनी दाल मिल और उन्नत कुक्कुट नस्ल और बीज भंडारण के लिए टंकियां वितरित की। इसका आयोजन कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से अनुसूचित जनजाति उप परियोजना के तहत किया गया। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि जल, जंगल और जमीन को बचाने के साथ साथ संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में आदिवासियों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि जनजाति क्षेत्र के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर मुख्य धारा में लाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राज्यपाल ने आबू रोड, पिंडवाड़ा और पाली में चयनित किसानों के सशक्तिकरण के लिए कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को कृषि और पशुपालन से संबंधित तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। माउंट आबू के पोलो ग्राउंड में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से आयोजित 63वें केंद्रीय आवासीय खेल कूद प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह पिछले दिनों आयोजित हुआ। राज्यपाल ने समारोह में शिरकत की। उन्होंने खेल शिविरों के माध्यम से पारंपरिक और ग्रामीण खेलों के विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण ओलंपिक खेलों के रूप में ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रतिभाओं को आगे लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार और विधायक संयम लोढ़ा ने जानकारी दी कि राज्य सरकार की ओर से माउंट आबू पोलो ग्राउंड खेल मैदान के विकास के लिए 18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 23 मई से शुरू हुए इस खेल शिविर में करीब 300 खिलाड़ियों को बास्केटबॉल, हैंडबॉल, तीरंदाजी और क्रिकेट का प्रशिक्षण दिया गया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर प्रसादीलाल मीणा बीते माह जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को चिकित्सा सुविधाएं और बेहतर करने के निर्देश दिए। पिछले दिनों सिरोही में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की सांसद देवजी पटेल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं का समय पर पूरा होना आवश्यक है। इसके लिए अधिकारियों द्वारा परियोजना के तहत कराए जा रहे कार्यों की नियमित निगरानी की जानी चाहिए। राज्य सरकार की ओर से आयोजित हो रहे महंगाई राहत शिविरों का जिले में भी आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही सरकार की 10 जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें गारंटी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। बीते दिनों संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीणा ने शिवगंज पंचायत समिति की बड़गांव ग्राम पंचायत में आयोजित महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया। उन्होंने ग्रामीणों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी वितरित किए। जिले में बीते महीने तेज गर्मी का असर रहा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी और बारिश की गतिविधियां भी देखी गई। कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हुई। इस बीच माउंट आबू में गर्मी की छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं।
इसके साथ ही सिरोही जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।